नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में शाहदरा विधानसभा के वार्ड अध्यक्ष हैं रितेश चतुर्वेदी जी। रितेश जी, आप वार्ड की बात करें, शाहदरा वार्ड की शाहदरा विधानसभा की, तो आपके अंडर में 4 वार्ड आते हैं। किस तरीके से निगम के चुनाव की तैयारी में आप जुट चुके हैं, क्योंकि 2022 कोई दूर नहीं है? हाँ, दूर नहीं है और हम लोग अगले आने वाले 2022 मार्च अप्रैल में चुनाव होंगे निगम के, उनकी तैयारियों में हम लोग अपना लगे हुए हैं जी। और अच्छा पूरी आम आदमी पार्टी अपना संगठन अच्छे से तैयारी कर रहा है। रितेश जी, 4 वार्ड हैं, 4 में से 1 कांग्रेस के पास है एमसीडी में और 3 पर बीजेपी काबिज है। ऐसे में एक भी वार्ड आपके पास नहीं। कितनी मेहनत इस बार करनी पड़ेगी? पिछले बार के इलेक्शंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से ग्राफ देखते हैं आप? पिछली बार भी मेहनत करी थी, लेकिन हम 2017 में चुनाव था पिछले एमसीडी का। 2015 में हमारी सरकार दिल्ली के अंदर आई थी जी। 2015 से 17 तक हम जनता के सामने अपने कामों को ठीक से नहीं ले जा पाए, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया दिल्ली में जितनी हमें अपेक्षा थी। लेकिन फिर भी हम हर तीनों एमसीडीज़ के अंदर विपक्ष की पार्टी आम आदमी पार्टी बन के आई। तो इस बार मेहनत और उससे ज़्यादा करेंगे। इस बार तीनों निगमों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और हम अपने 4 वार्डों को जीत के ईस्ट एमसीडी को मजबूत बनाएंगे। क्या बात है, जोश तो पूरा हाई लग रहा है। सर, समस्याएं क्या दिखती हैं आप अगर अपने 4 वार्ड्स में देखें, आपकी विधानसभा में देखें? सबसे बड़ी समस्या एमसीडी के अंदर जो हम पिछले 20 साल से बीजेपी शासित एमसीडी में हम लोग देख रहे हैं। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है, हम लगता है सभी का जन्म दिल्ली का ही होगा। भ्रष्टाचार इस एमसीडी के अंदर इतना है कि जिसने बाकी चीज़ें तो हैं ही अपनी जगह पे, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण एमसीडी का बुरा हाल हो चुका है। हर चीज़ के अंदर इनके पास एक ही जवाब होता है कि जी हमारे पास फंड नहीं है। सफाई तो तुम्हारे पास है, सफाई कर्मचारी तो तुम्हारे पास हैं, आप अपनी सफाई व्यवस्था ही सही कर लो। रितेश जी, आपने बार बार भ्रष्टाचार का जिक्र किया है। क्या आपके पास सबूत हैं जिस बिहाफ पर आप उन्हें भ्रष्टाचारी कह रहे हैं? कल ही एक विधायक इनका बीजेपी का सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सबूत की क्या बात है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बीजेपी का निगम पार्षद 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। और आपको इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि भ्रष्टाचार? आप चले जाइए इस इलाके में कहीं पर भी, बिल्डिंग डिपार्टमेंट देख लीजिए इनका। निगम पार्षद इस साइकिल और स्कूटर पे घूम रहे होते हैं, 5 साल बाद ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं। कहाँ से आ जाती हैं वो गाड़ियाँ? सर, ऐसा तो अगर हम अपने विधायकों की बात करें तो विधायक हमारे 2-3 विधायक तो हमारे आम आदमी पार्टी से ऐसे हैं जो सिविल लाइन बैठे हैं। सिविल लाइन से मतलब? सिविल लाइन का मतलब हमारे अगर यहाँ की बात करें, गोपाल राय जी हों या फिर गौतम जी हो, राजेंद्र पाल गौतम जी, जो मंत्री बने, या फिर हमारे ही रामनिवास गोयल जी हों, हमारे क्षेत्र में नहीं है, अलग बैठते, अलग उनका निवास है। देखिए, आपने सुन ली, आपने जो बात छेड़ी, मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा था। मैंने कहा 5 साल में वो गाड़ियों में पहुंच जाते हैं। आपने उसको तुरंत जोड़ दिया हमारे सिविल लाइंस पहुंच गए। आप अपनी थोड़ी जानकारी ठीक रखिए। रामनिवास गोयल जी एक प्रोटोकॉल के तहत वो वहाँ रह रहे हैं। स्पीकर हैं दिल्ली के। स्पीकर को मिलने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, उनको प्रोटोकॉल के तहत सरकारी बंगला आवंटित होता है। हमारे मंत्री हैं, उनको सरकारी बंगला आवंटित होता है। सही बात है, वो आवंटन के तहत अपने बंगले में रह रहे हैं। सर, आपकी बात से मैं बिल्कुल मैं मानती हूँ, आप ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारे केजरीवाल जी आए थे, उनका कहना था मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, बंगले नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही सेवा करूँगा। तो कहीं ना कहीं चेंजेस तो सर राजनीति में आते ही है ना। देखिए, एक मुख्यमंत्री जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं या स्पीकर साहब हैं, उनको मैंने अभी आपसे बोला, उनको मिलने के लिए इतने लोग आते हैं, इतनी समस्याएं लेके पब्लिक के लोग आते हैं, दूसरे राज्यों के मंत्री आते हैं या उनके शिष्टाचार भेंट होती है, उसमें
अब केजरीवाल जी मान लीजिए कौशंबी में रह रहे थे, 10वीं मंजिल पे उनका मकान था, एक छोटा सा फ्लैट था, वो कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल सही बात है, सेवा करनी है तो बीच में तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे विधायकों के नीचे जो नागरिक है, जिन्होंने उन्हें वोट देकर के विधायक बनाया है, उन्हें अगर अपनी समस्या रखनी हो तो क्या वो वहाँ जाएंगे? कैसे मिलना होगा उनके साथ? अब आप यहाँ खड़ी हैं ना, आज तक पिछले 25 साल में जब से दिल्ली सरकार के अंदर विधायिका चली 93 से अब तक, जी सीमापुरी के अंदर पहले विधायक है रामनिवास गोयल जी, जिन्होंने अपना कार्यालय खोला। महीने में 28 दिन वर्किंग डेज होते हैं, उनमें ये ऑफिस खुलता है। जी सुबह 10:30 बजे से लेके और 4 बजे तक ये ऑफिस काम करता है। इसी तरह जी विवेक विहार के अंदर विधायक जी का एक ऑफिस है, बिल्कुल है। एक सर्कुलर रोड के ऊपर ऑफिस है, बिल्कुल। एक अनाज मंडी चौक के ऊपर ऑफिस है। जी। हमारे विधायक स्पीकर साहब के 4 ऑफिस कंटिन्यू महीने में 27 दिन काम करते हैं, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। जी तो आप ये कह सकते हैं, और खुद गोयल साहब जी अभी कोरोना महामारी के अंतर्गत, क्योंकि गोयल साहब 72 प्लस हैं, जी तो थोड़ा गैप उनको ज़रूरी था, बिल्कुल सही इसलिए वो डेली नहीं आ जा रहे। वरना स्पीकर साहब डेली हमारे जी सुबह सोमवार को सीमापुरी ऑफिस, मंगलवार को विवेक विहार ऑफिस, बुधवार को सर्कुलर रोड ऑफिस, बृहस्पतिवार को अनाज मंडी चौक वाले ऑफिस, जी। फ्राइडे को फिर वापस विवेक विहार ऑफिस, शनिवार को इलाके के अंदर दौरा करते हैं। जी। ये 6 दिन का उनका रूटीन रहता है, पर्टिकुलर राउंड द ईयर। जी तो ये सिस्टम है काम करने का। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सिविल लाइन्स, वो सुबह डेली उनका 10 और 10:30 के बीच में वो अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और 3 बजे तक यहाँ रहते हैं। 3 बजे से 6 बजे तक वो विधानसभा में स्पीकर होने के नाते वहाँ मिलते हैं। बिल्कुल। रितेश जी, चलते चलते सवाल करूंगी, कांग्रेस ने इस्तीफा मांग लिया सत्येंद्र जैन जी का। चारों तरफ दिल्ली में बैनर्स दिखते हैं कि इस्तीफा दो सत्येंद्र जैन जी, कोरोना आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। क्या कहेंगे सर? वहीं बीजेपी का कहना है कि जब से अमित शाह जी ने हस्तक्षेप किया है, कंट्रोल की स्थिति आने लगी है। क्या उनका कहना तो है केजरीवाल जी फेल हो गए हैं कोरोना के काल में दिल्ली को संभालने में, आप क्या कहेंगे? किसकी बात कर रहे हो आप? कांग्रेस की? क्यों मजाक कर रही हो? उसको सीरियस कौन लेता है कांग्रेस को? कांग्रेस का बच्चा क्या है? कोई है एक आधा विधायक? क्या विधायक है कोई कांग्रेस का? फिर हम कांग्रेस को नहीं मानते कि कांग्रेस है क्या। तो कांग्रेस की बात करना अपना और मेरा और अपना दोनों का समय खराब करने वाली बात है। ठीक है जी। तो सर विपक्ष है, कुछ तो कहेगा ही ना। विपक्ष है ही नहीं, एक भी विधायक नहीं है सर। विधायक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ता और कुछ लोग तो आप ही से जुड़े हैं, उन्हीं की टीम से जो कांग्रेसी रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप उनको? वो तो अब सब हमारे हैं, कांग्रेस दिल्ली में कहीं नहीं है अब। जी। अब कांग्रेस की बात करना छोड़ दीजिए, बीजेपी की बात कीजिए। बीजेपी वाले 13,000, आप बात करो मुद्दे की। जी। 13,000 करोड़ रुपए के आपने बैनर अभी मेरे से अनौपचारिक रूप से आपने पूछा था। जी। ठीक है जी, कि मांग रहे हैं 13,000 करोड़ रुपए दो तीनों एनसीडी के दीजिए। हाँ दीजिए। ये काफी समय पुरानी बात हो गई तो चर्चा नहीं की है, हाँ। बहुत चर्चाएं हुई हैं, बताएं आप। देखिए, ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जी जो ये पिछले 4 साल के अंदर एमसीडी के अंदर फेल हो गए, पिछले 20 साल से फेल है, और अब इनका चुनाव आता दिख रहा है। इनको दिख रहा है कि 1 साल बाद चुनाव है, और इस बार दिल्ली की जनता तय करके बैठी है कि इस बार इनको इनकी विदाई दिल्ली से करके भेजेंगे। तो इनको 1 साल जब रह गया तो इन्होंने दोबारा सैलरी बांटनी बंद कर दी। 4-4 महीने की सैलरी नहीं दी, पहले तैयारी करी, सैलरी नहीं दी, उसके बाद में 13,000 करोड़ रुपए दो जी। तो ये एक राजनीति कर रहे हैं। इनके बैंक अकाउंट चेक करवाएं एमसीडी के। जी। जब विरोध होता है तो तुरंत 2 महीने की सैलरी भेज देते हैं। जी। दुर्गेश पाठक जी जो हमारे चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने इस बात को रखा है कि जब पैसे नहीं थे तो आपने 2 महीने की रिलीज कैसे कर दी? इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं, आपके पास पैसा है खातों में, आप सैलरी जानबूझ के राजनीति के तहत नहीं दे रहे। तो ये सब चीज़ें हम तो 6-7 साल 8 साल का हिसाब दे सकते हैं। जो विधानसभा के अंदर पेपर है, मैं स्पीकर साहब का क्योंकि हमारी खुशकिस्मती है, हम स्पीकर साहब की विधानसभा से हैं, और जो भी पैसा दिल्ली सरकार का कहीं पे भी जाता है वो स्पीकर साहब के साइन से जाता है। तो हम पिछले 10 साल का आपको मैं रिकॉर्ड दे सकता हूं कि पिछले 10 साल में 2010 से लेके 2010 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 2013 में जब दिल्ली के अंदर शासन आया एलजी का,
जो कि बीजेपी का शासन। 2013 में कितने पैसे दिए, 2014 में कितने दिए और 2020 में कितने दिए। आप देखेंगे 2013 से आज लगभग डबल पैसा हो चुका है। जितना 2013 में देते थे उसका 2020 में डबल हो चुका है जी। लेकिन हालात बद से बदतर कर दिए इन्होंने। भ्रष्टाचार, मैंने आपको पहले बोला, सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है वो पैसा, हिसाब नहीं है इनको देने के लिए। हमारे सीएम साहब ने, हमारे दुर्गेश जी ने बोला कि आपसे अपने अस्पताल नहीं संभाले जा रहे, हमारे को दे दीजिए। आपसे अपने स्कूल नहीं संभाले जा रहे, आप हमें दे दीजिए, हम चला के दिखा देते हैं। आज से 6 महीने पहले बोला था कि आपसे नहीं संभल रहा, 6 महीने के लिए हमारे को एमसीडी दे दीजिए, आप देख लीजिएगा फ़र्क। आपने सुना रितेश जी को, खुल करके इन्होंने सारी बातें आपके सामने रखी। बात करें एमसीडी की या फिर करें दिल्ली सरकार की या केंद्र सरकार की, सारे विचार आपके सामने इन्होंने रखे हैं और पूरे जोश में हैं कि इस बार निगम में बदलाव निश्चित है। आम आदमी पार्टी झाड़ू इस बार शायद कमल को झाड़ू लगाने वाली है, ऐसा इनका मानना है।